एवरीवन, देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, नेम ऑफ द चैप्टर इज जनरल, जिसमें हम तीन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज रिबेट एंड द थर्ड इज कैश डिस्काउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट से। तो हम समझते हैं पहले कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। देखिए बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु फर्दर सेल गुड्स टू द कंज्यूमर्स। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेलर अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? उस परचेजर को जो दोबारा से गुड्स को सेल करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अलाउड ऑन परचेज ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी और अमाउंट। ये जो हम ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं ये एक सर्टेन क्वांटिटी की परचेज पे अलाउ करते हैं। सर्टेन क्वांटिटी मींस कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप इस कमोडिटी के 10 पीसेस बाय कर लीजिए, देन वी विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो दैट डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। या हम आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप 50,000 रुपीज का सामान परचेज कर लीजिए, देन वी विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है जो कि आपको अलाउ किया जा रहा है ऑन परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी या फिर ऑन परचेज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, दिस डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे हमारा, इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम जो ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा से कैटलॉग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं और बिल बनाते समय उसको हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो दोबारा से एक बार मैं रीड कर रहा हूं, इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस। इनवॉइस बोलते हैं बच्चे बिल को, तो बिल में से हम इसको माइनस कर देते हैं। किस में से माइनस कर देते हैं? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं। और इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किस चीज को कह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं? इसको ट्रेड डिस्काउंट के लिए बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, द लास्ट पॉइंट इज कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को हम कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, लिस्ट प्राइस को हम कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा कैटलॉग प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें लिखा X सोल्ड गुड्स टू Y ऑफ ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने X ने Y को सामान बेचा है 10,000 रुपए का और टर्म्स ऑफ सेल क्या है? दैट इज कि हम आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो ऐसे में जो डिस्काउंट होगा जैसा कि आपको बताया गया है वो लिस्ट प्राइस के ऊपर, जिसको हम कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेट होने वाला है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10,000, देन वी विल कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस। तो इट वुड बी 20% ऑफ 10,000 विच कम्स टू 2,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे बच्चे, तो हमारे पास हमें कितना मिलेगा? 8,000। अब आप ये देखिए बच्चे कि ये जो 8,000 है वो सेलर के लिए सेलिंग प्राइस रहेगी और परचेजर के लिए परचेज प्राइस रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम जनरल एंट्रीज के अंदर कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर हम सबसे पहले पास कर रहे हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स कौन है बेटे? एक्स है बच्चे, हमने कहा एक्स सोल्ड गुड्स, तो एक्स इज अ सेलर। तो सेलर की बुक्स में कौन सा अकाउंट यूज होता है? सेल्स अकाउंट। और आप सभी जानते हैं कि सेल्स अकाउंट हमेशा से क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसलिए हमने सेल अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है। अगर इसके हम ऑपोजिट देखें, Y की बात करें, अगर X सेलर है तो Y कौन हुआ बच्चे? परचेजर। और परचेजर की बुक्स में हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं गुड्स की परचेज के लिए? परचेज अकाउंट। एंड वी नो वेरी वेल कि परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है बच्चे? डेबिट होता है। इसलिए हमने परचेज को यहां पर डेबिट किया है। आप कंपैरिजन में साइमल्टेनियसली देखें, X सेलर है, सेलर की बुक्स में सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, Y परचेजर है, Y की बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर X ने गुड्स सेल किए हैं तो वो कैसे सेल किए? उसने क्रेडिट में सेल किए हैं ना। अगर X ने गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं तो उसको डेटर इंक्रीज करना होगा। उसने किसको सेल किए हैं? Y को। तो उसने Y को अपना डेटर बनाना होगा। इन अदर वर्ड्स Y को डेटर इंक्रीज करना होगा। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर हमने किसी को भी डेटर बनाना हो, मींस डेटर इंक्रीज करना हो, तो डेबिट करते हैं। आप सभी को बताया गया है कि डेटर इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं बच्चे? डेबिट करते हैं, और क्रेडिटर इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर यही रूलिंग अप्लाई हो रही है। X ने Y को अपना डेटर इंक्रीज करना है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे? डेबिट। Y को डेबिट कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड Y ने अपनी बुक्स में X को क्रेडिटर शो करना है, और हमारी रूलिंग कहती है कि अगर हमें किसी को भी क्रेडिटर बनाना हो, मींस क्रेडिटर इंक्रीज करना हो, तो हमें इसको क्या करना होता है? क्रेडिट। तो इस रूलिंग के बेसिस पे Y डेबिट हो जाएगा X की बुक्स में और X क्रेडिट हो जाएगा Y की बुक्स में।
बच्चे मैं आपको एक बार और डेटर और क्रेडिटर की रूलिंग और है, आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। लास्टली आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए बच्चे, जब हमने किसी को भी डेटर इंक्रीज करना होता है, सारे ध्यान से सुनिए, जब हमने किसी को भी डेटर इंक्रीज करना होता है मींस डेटर बनाना होता है, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली हम वर्ड यूज करते हैं कि हमें उसको अपना डेटर बनाना है, हमने उसको अपना क्रेडिटर बनाना है, तो इसलिए हम साइमल्टेनियसली इंक्रीज और डिक्रीज भी अपने माइंड में लेके चलेंगे। अगर इफ आई से कि अगर मुझे y को डेटर बनाना है, तो किसी को हमने डेटर बनाना हो तो हम डेबिट करते हैं और किसी को हमें क्रेडिटर बनाना हो तो क्रेडिट करते हैं। तो आप ये दो चीजें याद रख के चलिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टर्म को, रिबेट को। आप रिवाइज कीजिए बच्चे। बच्चे आपने रिवाइज किया होगा ट्रेड डिस्काउंट को, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि इट इज अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी। तो वो चाहता है कि उसका जो परचेजर है वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदे, मींस ज्यादा अमाउंट की परचेज करे, इसलिए वो इस तरीके का डिस्काउंट उसको अलाउ करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आइए हम जानते हैं रिबेट के बारे में। बच्चे रिबेट भी एक टाइप का डिस्काउंट होता है, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैश डिस्काउंट के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली कैश डिस्काउंट भी सेलर ही अलाउ करता है, और वो परचेजर को क्यों अलाउ करता है, दैट इज फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। प्रॉम्प्ट पेमेंट बोलते हैं कि जल्दी से पेमेंट कर दी। लाइक अब आप देखिए कि अगर परचेजर सामान खरीद लेता है और पेमेंट करने के बारे में नहीं सोचता है, या पेमेंट में डिले करता है, या आराम से पेमेंट करने की सोचता है, तो ऐसे में वो डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा। तो जो सेलर होता है वो चाहता है कि परचेजर एक बार परचेज करने के बाद जल्दी से पेमेंट कर दे, जिसके लिए वो उसको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली आपने देखा कि कैश डिस्काउंट बेसिकली जल्दी पेमेंट करने के लिए होता है, कि अगर आप विद इन टाइम, उसके बताए गए टाइम पीरियड के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एट द स्पॉट आप खरीदते समय ही पेमेंट कर दें, तो आपको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलाउ करता है, जिसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो अभी हम कैश डिस्काउंट को दोबारा से स्टार्ट करेंगे एक बार, बट मैंने अब यहां पर थोड़ा सा रिबेट के अंदर इस चीज को थोड़ा सा हम यूज कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहा। अब हम स्टार्ट करते हैं रिबेट के बारे में। तो यहां पर कहा गया है कि इट इज अलाउड फॉर द रीजंस अदर देन दोज फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ बच्चे कि देखिए आपने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पस क्या होता है, लार्जर क्वांटिटीज की सेल। ठीक है, कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है हमारा कि लाइक प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, की उसको जल्दी कहना कि भाई वो जल्दी दे दे पेमेंट। ठीक है, इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। तो अगर हम अभी भी डिस्काउंट दे रहे हैं जिसका रीजन ना तो लार्ज क्वांटिटी की सेल है, ना ही उसका रीजन प्रॉम्प्ट पेमेंट है, तो और किसी रीजन से, और कोई रीजन क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब क्या हुआ, सामान पड़े पड़े खराब होने लग गया, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप उसको एक और तरीके का डिस्काउंट दे रहे हैं। मींस अब जो आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, ना तो वो कैश डिस्काउंट है कि अब जल्दी पेमेंट वाला डिस्काउंट है, ना ही ज्यादा क्वांटिटी खरीदने वाला डिस्काउंट है, बट फिर भी आप अलाउ कर रहे हैं। रीजन बीइंग ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, या हम कह सकते हैं कि गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, जिसका मीनिंग हुआ कि जैसे गुड्स हमने दिखाए थे वैसे हूबहू बिल्कुल एज इट इज वो गुड्स नहीं उसको डिलीवर हुए, तो ऐसे में हम उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, एंड दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। तो हम एक बार फिर से रिबेट की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। इट इज अलाउड फॉर द रीजंस अदर देन दोज फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कौन देता है, इट इज ऑल्सो अलाउड बाय द सेलर, किसको, टू द परचेजर, राइट। तो अब आप इसको रिवाइज कीजिए बच्चे, फिर हम इसको आगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं रिबेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो देखें इन द बुक्स ऑफ सेलर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्स इज अ सेलर एंड वाई इज अ परचेजर। ठीक है बच्चे, अब आप देखेंगे अगर एक्स ने गुड्स, सबसे पहले एक्स ने क्या हुआ, गुड्स बेचे, तो गुड्स बेचने के लिए एक्स क्या एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में, गुड्स बेचने के लिए एक्स अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका रीजन क्या है, वाई को डेबिट करने का रीजन क्या है, आप देखें मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वाई को डेबिट करने का रीजन है कि हमने जब एक्स ने वाई को गुड्स उधार बेचे हैं तो एक्स वाई को अपना डेटर बनाएगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी को अपना डेटर बनाते हैं तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमने वाई को डेबिट कर दिया, और क्योंकि ये गुड्स सेल कर रहा है, गुड्स की सेल के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, सेल अकाउंट, एंड वी नो दैट कि सेल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। बच्चे ध्यान रखिए, मैं व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री एवरी टाइम मैं आपको सारे बेसिक्स रिवाइज कराता रहता हूं। डेबिट होने का रीजन, क्रेडिट होने का रीजन, सभी कुछ आपको मैं बार बार बता रहा हूं, तो इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये इस एंट्री को करने के बाद हम बोलेंगे कि y हमारा डेटर है बाय 8000, रीजन बीइंग क्योंकि हमने y को अपनी बुक्स में डेबिट किया है। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा कि इस एंट्री के बाद हम एंट्री पास करेंगे रिबेट अलाउ करने की, क्योंकि रिबेट कौन अलाउ करेगा? सेलर। किसको अलाउ करेगा? टू द परचेजर। तो जब सेलर रिबेट अलाउ करेगा तो इट विल बी एक्सपेंस फॉर द सेलर। जब सेलर के लिए एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंसेस हमें पता है कि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड द नेम ऑफ एक्सपेंस यूज हियर विल बी रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो ये एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। अब आप एक बात देखिए, जब हमने सेलर ने Y को गुड्स बेचे तो उसने कहा कि Y मेरा डेटर इंक्रीज हो गया 8000 रुपीज से, और एट दैट मोमेंट जब सेलर जो कि परचेजर को डिस्काउंट देगा, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ मतलब रिबेट देगा, तो ऐसे में उसका 1000 रुपीज से डेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि डेटर इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं बच्चे? डेबिट करते हैं, और डेटर डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो अब जब हम उसको रिबेट अलाउ कर देंगे 1000 रुपीज से, तो वो हमारा 1000 रुपीज से डेटर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मींस कह सकते हैं कैंसिल हो जाएगा। तो डेटर डिक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो हमारा डेटा डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं इसलिए हमने इसको क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो अब जब हमने ये दो एंट्रीज पास कर ली तो इसके बाद आप देखेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि y is our debtor by rupees 7000। तो कैसे? आप देखिए फर्स्ट एंट्री में आपने y को डेबिट किया, y को डेबिट मींस आपने उसको डेटर बनाया, और सेकेंड एंट्री में आपने y को कैंसिल कर दिया, डेटर कैंसिल कर दिया। बट ध्यान रहे अमाउंट इज 1000 ओनली, आपने पूरा डेटर कैंसिल नहीं किया है, आपने y को 1000 रुपीज से डेटर कैंसिल किया है। तो जो आपने इस एंट्री में y को इंक्रीज किया डेटर, इस एंट्री में बाय 8000, और इस एंट्री में आपने y को डेटर डिक्रीज किया बाय ओनली 1000। तो इट मींस इन दो एंट्रीज के बाद हम कह सकते हैं, ये इंडिकेट कर रही है दोनों एंट्रीज कि नाउ y इज आवर डेटर बाय रुपीज 7000। इन द सेम मैनर बच्चे हम यहां पर परचेजर की बुक्स लेते हैं। परचेजर की बुक्स में आप देखिए जब इसने गुड्स सेल किए तो नेचुरली परचेजर ने गुड्स परचेज किए होंगे, और हम सभी जानते हैं कि परचेजर के लिए अगर गुड्स परचेज हो रहे हैं तो उसकी बुक्स में परचेज अकाउंट यूज होता है। एज वी हैव ऑलरेडी रेड कि वी यूज वर्ड परचेज फॉर परचेज ऑफ गुड्स ओनली, एंड परचेज अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो इस हिसाब इस तरीके से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, और क्योंकि हम ये जो परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो इट मींस अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि ड्यू टू क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और क्रेडिटर इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं एक्स को। तो ये एंट्री इंडिकेट कर रही है कि एक्स जो है हमारा 8000 रुपीज से क्रेडिटर इंक्रीज हो गया है, राइट। अब जब वो हमारा 8000 रुपीज से क्रेडिटर इंक्रीज हो गया और हमें हमारे सेलर ने मींस जिससे हमने गुड्स बाय किए हैं वो हमें रिबेट अलाउ कर रहा है, इट मींस वी आर रिसीविंग रिबेट। अब जब हमने उसके 8000 रुपए देने थे और हमें 1000 रुपए की रिबेट मिल जाती है, तो ये इस एंट्री का अमाउंट क्या रहेगा? जितना हमने रिबेट रिसीव की है। तो अगर हमें 1000 रुपए की रिबेट मिल जाती है तो वो हमारा क्रेडिटर 1000 रुपए से मींस 1000 रुपीज से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जहां हमने उसके पहले 8000 रुपीज देने थे, अब हमने उसके 7000 रुपीज देने हैं। तो आफ्टर पासिंग दीज टू एंट्रीज हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नाउ एक्स इज आर क्रेडिटर बाय रुपीज 7000। रिवाइज कीजिए हैं कैश डिस्काउंट के ऊपर। देखिए जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने कैश डिस्काउंट के बारे में बताया कि कैश डिस्काउंट जो अलाउ किया जाता है दैट इज फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। प्रॉम्प्ट पेमेंट्स बेटे हम बोलते हैं अर्ली पेमेंट्स के लिए, कि सेलर जो होता है वो चाहता है कि जो सामने वाला जो परचेजर है जिसने उससे गुड्स परचेज किए हैं वो जल्दी पेमेंट कर दे, तो उसको एक्स्ट्रा अगर वो रिवॉर्ड देगा तभी वो जल्दी पेमेंट करेगा, ठीक है ना। तो उसकी ऐसी मेंटेलिटी होगी कि अगर मैं इसको थोड़ा और डिस्काउंट दे दूं तो शायद ये जल्दी पेमेंट करने की सोचेगा या दे देगा, राइट। तो इसके लिए वो उसको कुछ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है ट्रेड डिस्काउंट के भी अलावा, क्योंकि देखिए ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो तो ये था कि वो वॉल्यूम बाय कर ले, ठीक है ना, ताकि ज्यादा सामान खरीद ले, तो वो तो उसको दिया ही जाएगा क्योंकि उसने उतना सामान तो खरीदा ही है, वॉल्यूम तो उसने बाय किया ही है।
एक ज्यादा अमाउंट की परचेज कह सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी की परचेज कह सकते हैं, बट बात आ रही है पेमेंट की कि अब वो पेमेंट को जल्दी करे, जल्दी से जल्दी करे, उसके लिए वो उसको एंकरेज करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स, अंडरस्टूड है परचेजर को ही करेगा। ठीक है ना, फॉर टू एंकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। अब बच्चे यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कि एंड इट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। इसका कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेड डिस्काउंट जो अलाउ किया जाता है वो, सॉरी कैश डिस्काउंट जो अलाउ किया जाता है वो हम जब इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, 10,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स सेल किए। इट मीन जो गुड्स हम बेचने जा रहे थे उसकी लिस्ट प्राइस, जो कैटलॉग प्राइस जिसको हम बोलते हैं, दैट वाज 10,000 रुपीज। अब हमने उनको कहा, सामने वाली पार्टी को, परचेजर को, कि अगर आप ये हमारे 10,000 रुपीज के गुड्स बाय कर लेते हैं देन वी विल गिव यू 10% डिस्काउंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने वो 20%, सॉरी अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आई एम टेकिंग इज 20% इन द एग्जाम्पल। तो 20% हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं ऑन द लिस्ट प्राइस विच इज 10,000 इन आर इलस्ट्रेशन। तो हमने क्या किया बच्चे, 20% 10,000 का कैलकुलेट किया विच कम्स टू रुपीज 2,000। तो इट मींस ये हुआ कि 10,000 रुपए के गुड्स हम उसको 8,000 रुपए में देने के लिए एग्री हुए हैं। इट मींस नाउ अब हम उसको अपना डेटर बनाएंगे 8,000 रुपीज से, और वो हमको अपना क्रेडिटर इंक्रीज करेगा 8,000 रुपीज से इन देयर रिस्पेक्टिव बुक्स। मतलब हम अपनी बुक्स में उसको अपना डेटर बना लेंगे 8,000 रुपीज से, वो हमें अपनी बुक्स में क्रेडिटर बना लेगा 8,000 रुपीज से। अब बात आती है डेटर क्रेडिटर की, जब रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी 8,000 रुपीज से, अब बात आती है इसके बाद प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए एंकरेज करने की। हमने उसको कहा कि देखिए अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो वी विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर देते हैं, जल्दी का मतलब होता है कि लाइक इमीडिएट भी कह सकते हैं उसको, हो सकता है हम उसको बोले कि आप 1 वीक में अगर पेमेंट कर देते हैं, तो जो भी हम उसको टाइम स्पैन दे रहे हैं उसके अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं देन वी विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एंड दैट डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। सपोज वी आर गिविंग हिम या वी आर ऑफरिंग हिम 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि ये जो हम 5% कैलकुलेट करेंगे ये 10,000 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा। जो हम 5,000 रुपीज कैलकुलेट करेंगे इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस विच कम्स आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास आई है उसके ऊपर वी आर टू कैलकुलेट कैश डिस्काउंट। तो हम देख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या प्राइस आई है, 8,000 रुपीज। तो जो हमें 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है वो हमें 8,000 रुपीज के ऊपर करना है। तो आप देखिए जब आप 8,000 का 5% फाइन करेंगे तो बच्चे इट कम्स टू रुपीज 400 रुपीज। तो इट मींस वो उसको कह रहा है कि हमने जो आपको 10,000 रुपए के गुड्स इकट्ठे खरीदने पर हमने आपको 8,000 रुपए में दिए, बट अगर आप इसकी जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो वी विल गिव यू एक्स्ट्रा 400 रुपीज का डिस्काउंट। तो आप हमें 7,600 रुपीज चाहे तो अभी इमीडिएट या विद इन 1 वीक जैसा भी हम उसको बोल रहे हैं आप हमें दे सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। देखिए जब सेलर की बुक्स की बात करते हैं तो जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हमने कहा कि वाई हमारा डेटर है ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स बाय 8,000 रुपीज। हम अगेन देख रहे हैं कि वाई को हम अपना वाई को डेबिट कर रहे हैं, इट मींस हम वाई इज बिकमिंग आर डेटर बाय रुपीज 8,000। और ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके ऑपोजिट जब वो हमसे परचेज कर रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए फिर से अगेन वी आर सेलर, क्योंकि हम सेलर हैं हम अपनी बुक्स में सेल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, और क्योंकि ये परचेजर है परचेजर अपनी बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट करेगा। एज वी हैव ऑलरेडी रेड कि परचेजेस अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो इस तरीके से परचेजर ने अपनी बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया, सेलर ने अपनी बुक्स में सेल अकाउंट क्रेडिट कर लिया। और फिर से ध्यान रहे कि ये जो परचेज अकाउंट डेबिट होता है या जो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है इसमें अमाउंट बच्चे हम कौन सा डालते हैं। अगेन मैं आपको एक बार से रिकॉल करा रहा हूं कि यहां जो अमाउंट आता है वो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज आप यहां देख रहे हैं ये वाला अमाउंट जो कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद है वो उस अमाउंट से यहां पर एंट्री पास होती है, उस अमाउंट से डेटर और क्रेडिटर बनाए जाते हैं। अब
इसकी फर्स्ट एंट्री हो गई, इसकी बुक्स में फर्स्ट एंट्री हो गई। अब ये रिलेशनशिप है कि अगर हम x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो x कह रहा है कि y मेरा डेटर है 8000 रुपीज से, और y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो y सेइंग कि x मेरा क्रेडिटर है 8000 रुपीज से। अब बात आती है कि सेलर डिस्काउंट अलाउ करने जा रहा है परचेजर को, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। तो ऐसे में अगर वो अग्री होता है तो आप देखिए बच्चे कौन किसको डिस्काउंट दे रहा है, सेलर दे रहा है। तो सेलर के लिए ये जो डिस्काउंट होगा वो एक्सपेंस होगा। ही विल राइट डिस्काउंट अलाउड इन हिज बुक्स, व्हाइल ही विल राइट, परचेजर विल राइट डिस्काउंट रिसीव्ड इन इट्स बुक्स। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट होगा एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है, प्रॉफिट है एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसलिए प्रॉफिट जो है वो क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। ठीक है बच्चे, अब आप ये देखें कि जब परचेजर पे कर रहा है तो उसका कैश गोज आउट हो रहा है, तो कैश गोज आउट होता है तो क्या करते हैं बच्चे, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट आउट गोज आउट। कितना उसने कैश पे किया, 7600 उसने पे कर दिया, और 400 का उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्रेडिट हो गया एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो आप एक बात देखिए, जब उसने 7600 पे कर दिए और 400 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, क्या तब भी वाई की बुक्स में एक्स क्रेडिटर रहेगा? नहीं, एक्स क्रेडिटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है क्रेडिटर कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, डेबिट करते हैं। तो एक्स को हमने डेबिट कर दिया, क्यों, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा क्रेडिटर कैंसिल हो गया 8000 रुपीज से। कब, जबकि हमने उसको 7600 पे कर दिया और 400 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव कर लिया। इसके अब देखिए इसका कैश जा रहा है क्योंकि ये ही इज मेकिंग पेमेंट, और ये पेमेंट को रिसीव कौन कर रहा है, एक्स, ही इज गेटिंग मनी। तो इसका कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और उसका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। रीजन मीन क्योंकि इसके पास पैसा आ रहा है, इसके पास से जा रहा है, ध्यान दीजिए इसके पास आ रहा है, इसकी बुक्स में क्रेडिट हो रहा है जबकि इसकी बुक्स में डेबिट हो रहा है। और इसकी बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड हम लिख रहे हैं क्योंकि ही इज गेटिंग डिस्काउंट, और जबकि इसकी बुक्स में हम डिस्काउंट अलाउ लिख रहे हैं क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहा है। इसके लिए एक्सपेंस है इसलिए इसकी बुक्स में डेबिट हो रहा है, इसके लिए प्रॉफिट है इसलिए इसकी बुक्स में क्रेडिट हो रहा है। तो जब इसने 400 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया और 7600 रुपीज रिसीव कर लिए, ध्यान दीजिए जब एक्स ने 400 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया और 7600 रुपीज रिसीव कर लिए, क्या तब भी वाई डेटर रह जाएगा एक्स की बुक्स में? नहीं, वाई डेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमने वाई को जब डेटर इंक्रीज किया था, एट दैट मोमेंट हमने उसको डेबिट किया था। जब हम वाई को डेटर कैंसिल करेंगे तो एट दैट मोमेंट हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चे, आप सारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जो भी आपको कोई भी डाउट रहता है आप मेरे को पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अच्छे से रिवाइज करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, रिबेट को, कैश डिस्काउंट को, और आप बाकी की इलस्ट्रेशंस जो बुक में आपकी दी हुई है टीएस ग्रेवाल के अंदर, आप उनको कीजिए। और कोई भी डाउट आता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस इट। ठीक है बच्चे।